सो है गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है पेंटेस्ट हिंट यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है मेटा डेटा। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली, कोई इमेज मिली, अब उनके बेसिस पे आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि ये फ़ोटो कब क्लिक गई गई थी, इसका सोर्स क्या था। तो इन्हीं से रिलेटेड का आज का अपना टॉपिक है विच इज़ मेटा डेटा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मेटा डेटा से पहले अपन जान लेते हैं कि मेटा डेटा क्या होता है। सो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, so metadata is data that provides information about other data but not the content of the data, such as the text of a messages or the image itself. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे भी अपन ने डिस्कस किया कि आपको कोई फ़ोटो मिलती है, कोई इमेज मिलती है, कुछ म्यूज़िक फाइल मिलती है, या किसी ने ईमेल के थ्रू कोई फाइल अटैच करके आपको सेंड किया है, अब आप उसके बारे में मल्टीपल इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द मेटा डेटा, और वी कैन से डेटा अबाउट डेटा। क्योंकि दिखने में सिर्फ आपको वो एक फ़ोटो लग रही होगी, लेकिन फ़ोटो के अंदर मल्टीपल चीज़ें हो सकती है। फॉर एग्जांपल, उसकी थंबनेल इमेज किसी ने चेंज कर दिया हो तो थंबनेल के पीछे कौन सी इमेजेस है, इमेज की डिटेल्स क्या है, उसके लेटलूम क्या है। अगर आप फ़ोटो के बेसिस पे किसी की लोकेशन निकालना चाह रहे हैं तो वो कैसे आप निकाल सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट मेटा डेटा विच सेव्ड बाय द एनी मीडिया और एनी इमेजेस। सो इसके अलावा अपन डिफरेंट टाइप के पार्ट्स देख लेते हैं मेटा डेटा के किन किन तरीके से काम में आता है। सो फर्स्ट वन इज़ डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा। सो जैसा कि नाम के बेसिस पे ही है कि पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ आपका मेटा डेटा सेव्ड होता है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या थी। लेट्स से अगर मैंने मेरा फ़ोन यूज़ ले रखा है या मैंने डीएसएलआर से मैंने फ़ोटो क्लिक की है, तो उसकी सारी की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा टाइप के अंदर होती है। सेकंड होता है आपका स्ट्रक्चरल मेटा डेटा। स्ट्रक्चरल मेटा डेटा होता है कि आपने जैसे बुक्स वगैरह आप पढ़ते हैं, आपने कोई पीडीएफ देखा, पीडीएफ का कोई एक पेज है, सो उसमें बताता है कि लेट्स से 100 पेजेस में से 68 नंबर का पेज यहाँ पे है आपका, जिसको कैप्चर करके या फिर वाला पीडीएफ का पेज आपके साथ शेयर किया है, तो वो स्ट्रक्चरल मेटा डेटा के अंदर आता है। देन थर्ड आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा। एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा एंश्योर्स दैट, या फिर आपको प्रोवाइड करवाता है कि उसकी परमिशंस क्या होगी, कैसे क्रिएट किया गया था, मीन जो कि एडमिन राइट्स के साथ होती है। जैसे मैंने कोई इमेज क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने हाफ एन आवर के बाद में उसमें कुछ एडिट किया, सो जो क्रिएशन का टाइम है वो चेंज नहीं होगा, जबकि उसके अंदर एक अपडेटेड टाइम आ जाएगा कि मैंने इस चीज़ को अपडेट किया था। देन फोर्थ नंबर पे आता है आपका रेफरेंस मेटा डेटा। सो रेफरेंस मेटा डेटा होता है जो भी स्टैटिस्टिकल्स डेटा को काउंट करके रखा जाता है, वो वहाँ पे सेव कर दिया जाता है। नाउ व्हाट इज़ स्टैटिस्टिकल मेटा डेटा। सो स्टेट्स के बेसिस पे ही आप समझ सकते हैं कि कुछ भी डिस्क्राइब कर रहा हो, जैसे कि किसी प्रोसेस को, वो आपका स्टैटिस्टिकल्स मेटा डेटा के अंदर आता है। देन सिक्स नंबर पे आता है आपका लीगल मेटा डेटा। सो लीगल मेटा डेटा होता है कि इस पर कोई कॉपीराइट है या नहीं, पब्लिकली लाइसेंस है या नहीं। लेट्स से अगर मैंने कोई फ़ोटो कैप्चर की है, मैंने उसको कॉपीराइट कर रखा है नहीं कर रखा, सो ये आपका लीगल मेटा डेटा में आता है। सो इस टाइप से अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। अब मेटा डेटा फाइंड करने के मल्टीपल वेज है। आप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन तरीका भी अपना सकते हैं। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मेरे पास ये फ़ोटो है, मेरे पास ये पिक है मेरी कैप्चर किया हुआ। सो उसको अपन मेटा डेटा निकालने का ट्राई करते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीक़ों से बताता हूँ कि आप कंप्यूटर सिस्टम के बेसिस पे भी कैसे फाइंड कर सकते हैं, एंड सेकंड वन आप ऑनलाइन कैसे डेटा निकाल सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपन ऑनलाइन से। सो यहाँ पे मैं सिंपल कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, और ब्राउज़र ओपन करने के बाद सिंपल लिखता हूँ कि मेटा डेटा ऑनलाइन। तो आपके पास एन नंबर ऑफ़ वेबसाइट्स आ जाएगी जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि metadata2go.com, metapix.com। सो आप कोई सी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, जैसे मैंने metapix.com ओपन कर लिया है। देन ड्रॉप इमेज। सो मैं यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ मेरी। सो मैंने वही इमेज सेलेक्ट कर ली जो आपको भी प्रेजेंटेशन में शो कर रहा था, ये रहा आपका। नाउ स्क्रॉल करने पे आपको मल्टीपल चीज़ें दिखेगी, जैसे कि कैमरा डिटेल्स। सो सैमसंग के फ़ोन से कैप्चर की गई है, मॉडल SM M3 1,
5F है, उसका एक्सपोज़र, बाकी और डिटेल्स है आपके, स्क्रॉल करते हैं, एग्ज़िफ डिटेल्स आ जाती है। एग्ज़िफ डिटेल्स में इनका रेज़ोल्यूशन क्या है, इमेज की हाइट क्या है, विड्थ क्या है, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। स्क्रॉल करते हैं, डेटा की टाइम ओरिजिनल क्या था, सो मैंने 27/9/2021 को 6:35 और 38 सेकंड पे मैंने कैप्चर किया था। क्रिएट का टाइम भी वही है। जैसे अगर मैं इसमें कुछ चेंज कर देता हूँ, कुछ एडिट करता, तो यहाँ पे मेरा टाइम चेंज आ जाता, या फिर आप मॉडिफाइड रेट के अंदर भी ये चीज़ चेक कर सकते थे। नाउ जैसे मेरा फ्लैश फायर्ड हुआ था, और भी मल्टीपल डिटेल्स है। स्क्रॉल करते हैं, मेकर्स नोट आईसीसी प्रोफाइल, यहाँ पे इतना ही चीज़ दिखा रहा है। लोकेशन पे क्लिक करता हूँ, सो लोकेशन पे मुझे यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, सो यहाँ पे मेरा लेट और लॉन्ग दोनों मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैं लेट और लॉन्ग की हेल्प से भी चेक कर सकता हूँ। आप मल्टीपल वेबसाइट कर सकते हैं कि हाउ टू यूज़ माई लेट लॉन्ग थ्रू द गूगल मैप। यहाँ पे अब मुझे शो नहीं कर रहा, हालांकि एग्जैक्ट नहीं बता रहा कि बेंगलुरु का ये लोकेशन आ रहा है मेरा। बट दूसरा एक तरीका देखते हैं, जो कि आपके मैकबुक के अंदर ही होता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। सो मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये इमेज ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास इमेज आ गई है। इस इमेज पे अब मैं जैसे ही टूल्स पे जाता हूँ, सो फ़ोटो व्यूअर के अंदर आपको इसको ओपन करना है, और फ़ोटो व्यू के अंदर आप टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपके एक ऑप्शन होगा शो इंस्पेक्टर। सो जैसे ही मैं शो इंस्पेक्टर पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं एक इन्फॉर्मेशन के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, जैसे कि फ़ाइल का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, फाइल साइज क्या है, क्रिएशन डेट क्या था, मॉडिफिकेशन डेट क्या है। यहाँ पे टाइम जोन के बेसिस पे इन्होंने टाइम चेंज किया है। इमेज की साइज, डीपीआई, कलर मॉडल वगैरह वगैरह। इन्फो में आता हूँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जनरल दिखता है, देन सेकंड दिखता है आपको एग्जिफ। नाउ व्हाट इज़ एग्जिफ? सो एग्जिफ आपका एक टेक्निक है, एक टूल है, जो कि आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं टू गेट द मेटा डेटा ऑफ एनी मीडिया फाइल या फिर एनी इमेजेस। सो यहाँ पे आप जैसे डिटेल्स देखते हैं, तो यहाँ पे सेम वो डिटेल्स आ रही है जो अपन ने ऑनलाइन भी चेक किया था। जीपीएस पे आते हैं तो वो मुझे लेट और लॉन्ग करके दिखाता है, जहाँ पे ये मुझे शो कर देता है कि मैं अभी उस टाइम पे मेरी फ़ोटो कहाँ पे कैप्चर की गई थी। सो बेंगलुरु का लोकेशन आ रहा है मेरा अभी। सो अगर लेट से मेरा फ़ोन यहाँ पे चोरी हो जाता है, और चोरी होने के बाद किसी को ये वाली फ़ोटो मिलती है, तो उसका मेटा डेटा निकाल के आप चेक कर सकते हैं कि इस ये फ़ोटो कहाँ पे कैप्चर की गई थी। तो वहाँ पे उसकी लोकेशन आपको पता लग जाएगी, अगर आपके फ़ोन के अंदर आपने ये वाला फ़ीचर ऑन कर रखा है तो यूँ करके आप मल्टीपल डेटा निकाल सकते हैं, मल्टीपल मेटा डेटा यूज़ में ले सकते हैं, किसी भी इमेजेस का, किसी भी फ़ोटोज़ का। तो ऐसे करके आप फोरेंसिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं किन्हीं फ़ोटोज़ पे या फिर किसी भी मीडिया फाइल पे। सो ये अपन ने एक लाइव एग्जांपल देखा दोनों तरीके से, कि बिना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे आप ये कैसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैकबुक। और अगर आपको ऑनलाइन चेक करना है, सो ऑनलाइन कैसे आप फ़ोटो अपलोड करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। सो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल द पेंटेस्ट हिंट, और कमेंट करके बताइए कि आपको कुछ और वीडियोस जानने हैं, तो ऑब्वियसली मैं उस पर वर्कआउट करूँगा, और वर्कआउट करने के बाद उसको ऑब्वियसली पब्लिश करूँगा। सो थैंक्स गाइस। सो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।